वो सेब खाता है, हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। भाई क्या बात है अरुण जी, वाह वाह, क्या बात है, वाह। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा। पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण, वाह वाह। क्या बात। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है, हाय, वाह वाह हाय, वाह। क्या बात है, क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। खैर जी, हम तो खाली है हमेशा के। हरियाणा का आदमी तो वैसे भी खाली रहता है। अच्छा। वो एक नगर रिक्शा वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई। अच्छा। तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। 1/2। अच्छा, जब वो 1/2 कर ही रहा था इतने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया। अच्छा। बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस। हमारे यहाँ बाबा जी जो हैं, बाबा साधु जी, वो तक खाली रहते हैं। बिल्कुल। वो 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धुनी रमाए हुए चटाई बिछाए हुए। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं हूं, अच्छा। पर वो घास ही ना डालती। हाँ। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। तो हमारे यहाँ तो बाबा भी सारे चटाई वाले हैं जी। और बुजुर्ग भी ऐसे ही है साहब। हाँ। वो 2 90 साल के थे, क्रिकेट के बेहद शौकीन। एक मरने को हो गया। बोले देख तू तो ऊपर जा रहा है, बस ये जाके बता दियो मुझे किसी तरह से कि ऊपर क्रिकेट होती है या नहीं होती है। अच्छा। 1 हफ्ते बाद सपने में आया वो। बोले देख तेरे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, कौन सी सुनेगा? बोले पहले बुरी सुना दे। बोले बुरी खबर ये है कि अगले हफ्ते जो यहाँ मैच होने वाला है उसमें तू गेंदबाज चुना गया है। तो हमारे यहाँ फुर्सत में रहते ही हैं जी, भिखारी तक कैसे मिलते हैं? वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? अच्छा कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? अगले को कंपनी भी चाहिए भाई। वो मुझे एक भिखारी मिला, मैं कहा शर्म नहीं आती सड़क पे भीख मांगते हुए? बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूं के? वो मैंने एक से कहा तेरे हाथ पांव ठीक ठाक है फिर भी भीख मांगता है? बोला तेरे 2 रुपए के लिए अपने हाथ पांव तुड़वा लूं के? एक से मैंने कहा तू ठीक ठाक है, अपनी मेहनत का काम क्यों नहीं करता कोई? तू पलट के बोला तूने कभी भीख मांगी है? मैंने कहा नहीं। बोले फिर तुझे क्या पता मेहनत किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो सारे ही खाली हैं, सारे ही फुकरे हैं जी। तो एक का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता।
अब जज की को समझ में नहीं आया। अबे कसूता किसी को समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। तो ये मस्ती अलग है जी। एक कविता सुनाता हूँ इसी खालीपन पे जी। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अच्छा। अंदर कवि की कल्पना और बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। अच्छा। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घर घर आ रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह होते ही लोग आने लगे, हाँ। चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। वाह वाह। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। अच्छा। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। अच्छा। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। अच्छा। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना बड़ा एक बोर्ड बनवाया जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका अदर्शनाभिलाषी। अदर्शनाभिलाषी, बहुत अच्छे। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। बहुत अच्छे। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने रोटी उसके मुंह में जाते हुए देखी और कहा क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। बहुत अच्छे। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में छपवा दी। अच्छा। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 3000 की हुई थी। हाँ। पर उसका हाल बताने में 5000 का खर्चा आया। बहुत अच्छे। मैंने सोचा बचे कुचे पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा, अगर ऐसे चलता रहा मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने एक खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। ओहो। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर ली। अच्छा। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमवाया। हाँ। पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अरुण। मैं मन ही मन कहता अबे शर्मा राम भरोसे ले और खा समोसे। बहुत अच्छे। इतने सारे प्रेम के बारे में बातें हुई हैं जी। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, ये लोग कर सकते हैं। मैं हरियाणा का हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हमारे यहाँ जो प्यार है जी वो शादी के बाद होता है। हाँ सही बात है। शादी से पहले प्यार कर ले, हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी। वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों। और ये प्रेम की इंतहा बता रही है। मैं बताता हूँ प्रेम की इंतहा हमारे यहाँ। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले एक सवारी और बैठेगी। 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ
हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेने? मैं आपको एक खास रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप नेहा जी को देखिए, सुनिए मुझे। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, अच्छा। पद्मा करके छंदों सी इतराती, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, वाह वाह। और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। बहुत अच्छे। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। हो। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। क्या बात है। बहुत अच्छे। इतिहास